नमस्कार। यूपी लेखपाल परीक्षा की उल्टी गिनती कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ 40 दिन बचे हैं। और देखिए, इंटरनेट पर तो जैसे जानकारी का एक सैलाब आया हुआ है, लेकिन उस सैलाब में बहना नहीं है। हमें एक मजबूत कश्ती चाहिए। तो आज हम वही कश्ती बनाने जा रहे हैं जो सफलता तक ले जाएगी। एक फाइनल निर्णायक रणनीति। तो चलिए सीधे उस सवाल की बात करते हैं जो शायद इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा कि इन आखिरी 40 दिनों में ऐसा क्या कर दें, ऐसा कौन सा जादू चला दें कि फाइनल लिस्ट में अपना नाम आ जाए। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। आज की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो किताबों से नहीं बल्कि यूट्यूब पर आई वीडियो की सुनामी से है। सिलेबस में जरा सा भी बदलाव होता है तो ऐसा लगता है कि मानो हर कोई एक्सपर्ट बन गया हो और वीडियो की तो बाढ़ ही आ जाती है। और नतीजा नतीजा ये होता है कि हम और आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा सबसे कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है दिन दिन भर वीडियो देखना और दिमाग में कितना टिकता है, मुश्किल से 20-30%। और दूसरी तरफ है किताबों से तसल्ली से पढ़ना, जिससे हर कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। हमें क्या चाहिए? कंफ्यूजन और समय की बर्बादी, या फिर एकदम साफ साफ समझ? और दोस्तों, यही है इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा सच। हमारा दिमाग जो है ना, वो वीडियो देखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ी हुई चीजों को गहराई से समझने और याद रखने के लिए बना है। इससे अपनी सुपर पावर समझिए, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक सच पर टिकी है। अच्छा, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, यानी कि समाधान पर। अब वो वक्त आ गया है कि फोन पर वो जो अंतहीन स्क्रॉलिंग चलती रहती है ना, उसे रोकें और एक ऐसी फोकस्ड प्लानिंग पर काम करें जो सीधे सिलेक्शन के दरवाजे तक लेके जाए। तो अपनी रणनीति की शुरुआत हम करेंगे उस सेक्शन से जो सबसे ज्यादा नंबर दिला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, जो अकेले ही 20 नंबर दिला सकता है। समझिए, यह हमारे किले की सबसे मजबूत दीवार बनने वाली है। यहां पर रणनीति बहुत ही सिंपल है। एक सोर्स और उसको कई बार पढ़ना। पीवाई क्यूज वाली कोई भी एक अच्छी किताब उठा लीजिए और उसे कम से कम, मैं कह रही हूं कम से कम, 3 से 4 बार पूरा पढ़ डालिए। इस सब्जेक्ट के लिए अब किसी और वीडियो की तरफ भटकने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं कंप्यूटर पर। यह पूरे 15 नंबर का सवाल है। यहां भी हमारा बेसिक नेम तो वही रहेगा, एक सोर्स मल्टीपल रिवीजन। लेकिन इसमें हम एक छोटा सा मॉडर्न टच देंगे जो तैयारी को और भी आसान बना देगा। देखिए, पीवाईक्यूज को अपना बेस बनाइए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो की भूल भुलैया में खोने से अच्छा है चैट जीपीटी से पूछिए कि इसे सरल भाषा में समझा दे। यह आपका टाइम भी बचाएगा और कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई की। देखिए, यह एक ऐसा खेल है जिसे सिर्फ और सिर्फ रोज प्रैक्टिस करके ही जीता जा सकता है। यहां कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, बस हर दिन थोड़ा पसीना बहाना होगा। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस करनी किस चीज की है। आपको एसएससी सीजीएल लेवल के मुश्किल डीआई सॉल्व नहीं करने हैं। आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, 2021 से लेकर अब तक जितनी भी पीईटी परीक्षाएं हुई हैं उनके डीआई को सॉल्व करना। बस रोज के 2 डीआई हल करने का नियम बना लीजिए। अब आते हैं स्मार्ट स्टडी की सबसे बड़ी चाबी पर। देखिए, सफल होने के लिए यह जानना जितना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या छोड़ना है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये वो टॉपिक्स हैं जो हिंदी के सिलेबस में हैं ही नहीं। रस, छंद, अलंकार, साहित्य और रचना, रचना रचनाकार। इनको पढ़कर अपना कीमती वक्त जरा भी बर्बाद नहीं करना है। हाँ, मैं जानता हूं कि पर्यावरण, विज्ञान और आपदा प्रबंधन जैसे नए विषय थोड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए भी हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर और अचूक प्लान है। यहां पर 2 रास्ते हैं आपकी तैयारी के हिसाब से। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हैं तो बस उन्हीं पर भरोसा कीजिए और उन्हें बार बार दोहराइए। टीचर बदलने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो वीडियो की दुनिया में खोने की जगह सीधे घटना चक्र जैसी कोई एक स्टैंडर्ड किताब उठाइए। सामान्य अध्ययन का सिलेबस समंदर जैसा है, लेकिन इस समंदर को पार करने का एक स्मार्ट तरीका है। इसे हम कह सकते हैं पीवाईक्यू ट्रेंड मेथड। यहां पर आपको पिछले साल के पेपर्स का इस्तेमाल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि एक जासूस की तरह करना है। जब आप सवालों और उनकी व्याख्याओं को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। आप उन टॉपिक्स को पकड़ लेंगे जहां से आयोग बार बार सवाल पूछता है, और फिर बस उन्हीं टॉपिक्स को गहराई से पढ़ लेना है।
तो अब हम अपनी पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए इस पूरी रणनीति को एक आखिरी मजबूत संकल्प में समेटते हैं जो सीधे सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है एक ही किताब को 10 बार पढ़ना। यकीन मानिए, सिलेक्शन का यही एकमात्र और सबसे पक्का मंत्र है। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सलाह। अक्सर एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो नए सब्जेक्ट के 5-10 नंबरों के पीछे भागते भागते अपने बाकी के 90-95 नंबरों को दांव पर लगा देते हैं। ये नहीं करना है। जो आपके मजबूत विषय हैं उन पर अपनी पकड़ और मजबूत कीजिए। तो आखिरी सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ता हूं। क्या अब भी जानकारी के इस शोर में भटकते रहना है, या फिर आज से एक फोकस्ड और पक्की रणनीति अपनाकर अपनी सफलता की कहानी खुद लिखनी है? फैसला आपके हाथ में है और भविष्य भी।